गुड आफ्टरनून। टॉपिक है अभी सेकेंड हाफ का अपने पास क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में अगर बेसिकली देखो तो आपको क्या क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं, क्योंकि वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट है, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं। जीसी लियोंग में अच्छा दे के रखा है। तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, वो आप रेफर कर सकते हैं। एटलस और मैप्स अपने साथ में रखें, क्योंकि बहुत सारी विंड्स जो है इसको याद करना पड़ेगा। चिनूक है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोकल विंड्स हैं। लू हो गया, नॉर्वेस्टर हो गया, ठीक है, ऐसी सिरोको, तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी विंड्स हैं जिसको याद करना पड़ेगा। तो मैप रहेगा तो ज़्यादा आसानी से याद होगा। उसके बाद लूसेंट अपने साथ में रखेंगे, तो लूसेंट से भी ऐसे 3 मार्कर्स जो उठपटांग बनते हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइमेटोलॉजी में बेसिकली हमको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो देख लें एक बार। एटमॉस्फेयर, हीट बजट, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टाइप्स ऑफ विंड्स, ठीक है, मॉनसून, जेट स्ट्रीम, क्लाउड्स एंड इट टाइप्स, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल हमको कवर करना है, साइक्लॉन्स, टेम्परेट, ट्रॉपिकल दोनों, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब साइक्लोन कवर करें तो कुछ मेजर इस साल के साइक्लॉन्स भी देख लें, ठीक है। एम्फन साइक्लोन देख लें, सुपर साइक्लोन क्या होता है वो देख लें, क्योंकि एम्फन एक सुपर साइक्लोन था, तो सुपर साइक्लोन भी एक संभावित रिमार्कर बन सकता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हमारे करंट में रही हो, इन चीज़ों से संबंधित वो जरूर हम देख लें, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इनके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, कैसे इनको कम करने के लिए वर्ल्ड लेवल पर प्रयास चल रहे हैं वो भी एक बार हम देखें, क्योंकि एनवायरनमेंट का पार्ट तो है ही। यहाँ पर भी अगर ऐसा क्वेश्चन उठपटांग से पूछ लिया, क्योंकि पीएससी की आदत है मिक्स कर देता है क्वेश्चन, कभी इधर के क्वेश्चन उधर पूछ लेता है, उधर के क्वेश्चन इधर पूछ लेता है। तो अगर पूरा बना करके क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट आर द एफर्ट्स टेकन बाय वर्ल्ड एंड इंडिया टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, तो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि व्हाट आर द स्टेप्स, ठीक है। एनवायरनमेंट तो पढ़ेंगे ही, यहाँ पर भी एक बार हम थोड़ा सा देखते चलें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर्स में आए हैं, लगभग सारे क्वेश्चन देखोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन 3 मार्कर्स ही हैं, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ करके। एक है डिफरेंस बिटवीन लैप्स रेट एंड एडियाबैटिक रेट, और दूसरा है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। सिंपल से 6 मार्कर्स हैं, और 3 मार्कर्स लगभग थोड़े से कुछ इधर उधर से पूछे हुए हैं। अगर हमारे पास थरो स्टडी नहीं होगी तो 3 मार्कर्स छूटने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। अब देखें एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में चारों लेयर्स के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, चारों लेयर्स की खासियत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इंडिविजुअल लेयर के ऊपर अगर 3 मार्कर आता है तो हमको बनना चाहिए, ठीक है। उसके कंपोजिशन के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, फर्स्ट लेयर का कंपोजिशन क्या है, सेकंड लेयर का कंपोजिशन क्या है, ऐसे कंपोजिशन वाइज भी हमको, लेयर वाइज कंपोजिशन भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स हर लेयर की पता होना चाहिए, कब टेम्परेचर कम हो रहा है, कहाँ पर लैप्स रेट जो है किस तरीके का है, कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, कहाँ पर टेम्परेचर कम होता है हाइट के साथ, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। कौन सा जोन जो है फ्लाइट्स के लिए सही रहता है ना, मतलब एविएशन सेक्टर के लिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो 3 मार्कर्स के हिसाब से पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है हीट बजट, तो पूरा हीट बजट में हमको जितने भी की टर्म्स है पूरा पता होना चाहिए कि 100 यूनिट्स अगर हीट आ रही है तो बादलों के द्वारा कितनी अवशोषित होती है, कितनी हीट वापस से रिपेल होकर वापस चले जाती है, अल्बिडो क्या है, ये कुछ शब्द हमको यहाँ से पकड़ करके समझना है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ विंड, ठीक है, कुछ सरफेस विंड्स होती हैं, कुछ परमानेंट विंड्स होती है, कुछ टेम्परेरी विंड्स होती हैं, कुछ लोकल विंड्स होती हैं। सारी विंड्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, जिसमें सी ब्रीज भी आ जाता है, लैंड ब्रीज भी आ जाता है, माउंटेन ब्रीज भी आ जाता है, वैली ब्रीजेस भी आ जाता है, ठीक है। इसके बाद लोकल विंड्स जैसे कि सिरोको हो गया, है ना, आपका गिबली हो गया, है ना। इसके बाद आप देखें लू होता है, नॉर्वेस्टर है, तो ऐसे जितनी भी लोकल विंड्स हैं, चिनूक है, ठीक है, ये लोकल विंड्स के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए, कहाँ बहती है, नेचर क्या है, गर्म विंड है, ठंडी विंड है, ठीक है, इससे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है वो हमको पता होना चाहिए। जैसे कि सिरोको जाती है तो स्पेन वाले एरिया में जो उसकी खेती होती है अंगूरों की, वो खत्म, ऑलिव्स की, वो ख़त्म कर देती है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, कुछ कॉमन चीज़ें, वो हमको थोड़ा पता होना चाहिए, कहाँ चलती है, कौन से सीज़न में चलती है, नेचर क्या है, गर्म है कि ठंडा नेचर है, ठीक है, इससे फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। जैसे डॉक्टर विंड है तो उसको डॉक्टर विंड क्यों बोलते हैं, ये भी हमको थोड़ा सा नॉलेज में हो, तो हम 3 मार्कर के रूप में अगर वो विंड आएगी तो हम अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में मॉनसून, तो मॉनसून की दोनों ब्रांचेस हमको पता हो, ठीक है। मॉनसून का फिनोमिनन हमको पता हो, जो कि हमने इंडियन क्लाइमेट के साथ भी कवर करने की कोशिश की थी। एक बार फिर से जिसको समझ में नहीं आया, मैं एक बुक शेयर कर रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है। बुक अच्छी है, ठीक है, हमारी एनसीईआरटी से थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है। इसके बाद देखें जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम हमने ऑलरेडी एक बार देखा था, यहाँ पर भी एक बार जेट स्ट्रीम देखेंगे, फास्ट मूविंग विंड्स होती है, ठीक है। इसके बाद में क्लाउड्स एंड टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के क्लाउड्स हैं, अपर कुछ हायर क्लाउड्स हैं, कुछ लोअर क्लाउड्स हैं, कुछ क्लाउड जो है रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, कुछ खाली दिखने मात्र के क्लाउड्स रहते हैं, उससे कुछ होता नहीं है, खाली वाइट फेदर जैसे दिखते हैं, तो उनके नाम हमको पता हो, कौन सी हाइट पर रहते हैं वो हमको पता हो, और डायग्राम के साथ अगर हम बना पाए तो बहुत अच्छा है कि हाँ ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इतनी हाइट तक ये क्लाउड मिलते हैं, इतनी हाइट तक ये क्लाउड मिलते हैं, इतनी हाइट तक ये क्लाउड मिलते हैं, और उनका वहीं पर लेबलिंग करते हैं कि ये रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, ठंडर के साथ रेनफॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसी हमको कुछ चीज़ें वहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल, है ना, 3-4 तरीके
की जो प्रेसिपिटेशन के टाइप्स हैं, ठीक है, कि रेनफॉल एक प्रेसिपिटेशन का टाइप है, इसके बाद स्नोफॉल एक प्रेसिपिटेशन का टाइप है ना, हेल होता है। तो ये जितने प्रेसिपिटेशन के टाइप्स है वो हमको थोड़े से ध्यान हो, है ना। रेनफॉल के भी अपने अलग से 3 प्रकार है, ठीक है, कन्वेंशनल रेनफॉल होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल होता है और ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। तो ये हमको थोड़ा सा जानकारी में रहे। साइक्लॉन्स दोनों प्रकार के, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, कब बनते हैं, कहाँ बनते हैं, किस डायरेक्शन में बनते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है, ये हमको जानकारी रहे। एंटी साइक्लोन क्या होता है ये भी हमको पता हो, ठीक है। एंटी साइक्लोन जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन खत्म होने के बाद में जो सिस्टम डेवलप होता है दैट इज नोन एज एंटी साइक्लोन, तो वो हमको थोड़ा सा पता हो, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन सी है और एफर्ट्स क्या ले रही हैं गवर्नमेंट्स अपने एंड पर, वो हमको थोड़ा जानकारी हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, ये हमको जानकारी में हो, है ना। इधर से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम 7 बजे आंसर राइटिंग सेशन लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।